नमस्कार दोस्तों, पेन स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, 3 ऐसे पेन स्टॉक लेकर के आए हैं जिसका हम लोग फंडामेंटल देखेंगे। फंडामेंटल ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया है इसका, लेकिन हमें बिलीव नहीं करना है, तब तक बिलीव नहीं करना है जब तक हम अपनी आंखों से फंडामेंटल देख ना लें। सो दोस्तों, सबसे पहली जो कंपनी है वो है शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, शालीमार प्रोडक्शन लिमिटेड की अगर हम बात करें तो मात्र इसका प्राइस 0.49 पैसा है। क्या ये कंपनी और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है कि नहीं है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले अगर इसके फंडामेंटल पर आए तो फंडामेंटल यहां पर आपको मैं लेकर के चलूंगा। सबसे पहले यहां कहां पर, यहां पर हम लोग जाएंगे screener.in, पेस्ट करेंगे और फिर शालीमार प्रोडक्शन का आपके सामने आ जाएगा फंडामेंटल। सो फंडामेंटल में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका मार्केट कैप क्या है। दोस्तों, ये कंपनी करती क्या है, अबाउट में यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मार्केट कैप 48.2 करोड़ का है। अगर हम स्टॉक पी की बात करें 156, अगर हम बात करें बुक वैल्यू 1.03, अगर करंट वैल्यू की बात करें 0.49। सो दोस्तों, ये चीज अगर हमें प्लेजिंग की बात करें तो इस कंपनी में प्लेजिंग बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, प्रमोटर के स्टेक की अगर हम बात करें 17.2%, यहां पर सब कुछ चीजें हम लोगों ने देख लिया। प्लेजिंग है नहीं इस कंपनी में, मार्केट कैप बढ़िया है, बुक वैल्यू के नीचे अभी है। दोस्तों, अगर ये बुक वैल्यू के पास भी आएगा तो भी इसका प्राइस 1 रुपये हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं। अगर हम बात करें डेप्थ की तो डेप्थ मात्र 0.29 करोड़, लेकिन अगर रिजर्व की बात करें तो इस कंपनी के पास रिजर्व कैश पड़ा हुआ है, 3 करोड़ रुपए का कैश पड़ा हुआ है। ये चीजें हम लोगों ने देख लिया। दोस्तों, अब इसके प्रमोटर का स्टेक बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या है इसमें, पब्लिक अगर घुसी है तो कितना घुसी हुई है, ये सब चीजें हम देखेंगे। सो दोस्तों, प्रमोटर के स्टेक की बात करें तो इसमें बिल्कुल इंटैक्ट है। जब से स्टार्टअप हुआ इस कंपनी 2018 से लेकर के सितंबर 2021 तक का प्रमोटर का स्टेक जैसा है वैसा ही है। लेकिन दोस्तों, इसमें अगर हम बात करें प्रमोटर पब्लिक की, तो पब्लिक में वो कौन से लोग हैं जो अपना पैसा लगा करके रखे हुए हैं। क्या टाटा, क्या अंबानी, क्या राकेश झुनझुनवाला जी इस कंपनी के अंदर घुसे हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये सब चीजें पता करनी हो तो पब्लिक पे आकर के जैसे यहां पर प्लस पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहां पर वो नाम दिख जाएंगे। अगर इस नाम में उनका नाम है तो आप समझिए वो लोग एंट्री किए हुए हैं। अगर इस नाम में उनका नाम नहीं है तो आप समझ लीजिए कि वो लोग एंट्री नहीं किए हुए हैं। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि इसमें ये लोग घुसे हैं और यहाँ पर नाम नहीं दिख रहा है, तो आपको ये समझना है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। सो दोस्तों, प्रमोटर पब्लिक में भी जैसे राकेश झुनझुनवाला जी अभी पब्लिक ही हैं। अगर इसमें घुसेंगे तो पब्लिक में 1% के ऊपर अगर उनका स्टेक होगा तो कंपनी को 1 या 1.5% के ऊपर अगर स्टेक होगा तो कंपनी को यहाँ पर नाम शो करना पड़ता है। इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी लोग घुसे हुए हैं यहाँ पर उनका नाम शो कर रहा है। सो दोस्तों, ध्यान से इस कॉलम को एक बार देख लीजिएगा, कहीं अंबानी और टाटा और राकेश झुनझुनवाला जी तो नहीं है। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है। सो दोस्तों, इस कंपनी में जो सबत क्या है, विसा सात विसा ट्रेडिंग प्राइवेट, क्या है सात विसा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, सात विसा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ये ट्रेडिंग की ही कंपनी होगी। तो उन्होंने अपना पैसा अराउंड 7.5% तक का स्टेक इस कंपनी के पास रखा हुआ है। बाकी ये जो लिस्ट आपको दिख रही है, ये नाम आप जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, इन लोगों ने अपना पैसा लगा करके रखा हुआ है। क्यों लगा करके रखा हुआ है, क्या वाकई में इसका प्राइस ऊपर जाएगा, ये सब चीज़ें आपको सर्च करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से इसका प्राइस हमें इसमें पाने के लिए तो हमें बहुत कुछ है, लेकिन खोले के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि फिलहाल इसका प्राइस जो चल रहा है 49 पैसे चल रहा है। अगर ये अपने हाई बना करके आया था 40-41 रुपए का, एक टाइम था ये हाई बनाया था। अगर ये कंपनी यहाँ पर हाई बना करके आया था 9 रुपये, तो 49 पैसे से अगर ये 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये पर भी जाता है तो एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट हमें मिलने की चांसेस इस कंपनी के साथ हो सकते हैं। आइए अब हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर चलेंगे और नेक्स्ट कंपनी का नाम है एंट्रैक्टिका। एंट्रैक्टिका की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये देखिए 5 दिन 1 महीने की रिटर्न की बात करें तो अराउंड 29%,
6 महीने की रिटर्न 70%, एक ईयर की बात करें तो 1 ईयर में अराउंड 100% तक का रिटर्न दिया हुआ है। क्या इसके सितारे अच्छे हैं, क्या इसका फंडामेंटल अच्छा है, क्या इसमें राकेश झुनझुनवाला, टाटा जी घुसे हुए हैं? चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सो आइए, सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पर सर्च कर लिया नाम, और नाम सर्च करने के बाद से यहाँ पर अंटार्कटिका आपको नाम दिख रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा और फिर यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं फंडामेंटल। 17 करोड़ की कंपनी है। डेप्थ की बात करें तो 3 करोड़ का डेप्थ, रिजर्व की बात करें तो 1.22 करोड़ का रिजर्व है। प्लेजिंग की बात करें तो इस कंपनी में प्लेजिंग है नहीं, डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है। फेस वैल्यू की बात करें, कहीं ना कहीं ये कंपनी स्प्लिट हो चुकी है। प्रमोटर होल्डिंग के स्टेक की बात करें तो 30% है। अब दोस्तों नाम थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश करते हैं कि इस कंपनी में कौन कौन से लोग घुसे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इस कंपनी में इन्वेस्टर कॉलम में यहाँ पर नाम नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको नाम नहीं दिखेगा। लेकिन फिलहाल ये कंपनी मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ से ये जो हाई अराउंड, ये एक बार देख लेते हैं हाई कितनी का बना क्या है। तो अराउंड इसने 1.60 का हाई बना करके आया, और फिलहाल तो क्या यह अपने वंस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आइए अब हम अपने नेक्स्ट कंपनी के ऊपर चलते हैं, और नेक्स्ट कंपनी का नाम है 17 प्रॉपर्टीज लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, 17 प्रॉपर्टीज लिमिटेड की बात करें तो एक महीने में रिटर्न इसने 110%, 6 महीने की रिटर्न बात करें 15% तक का, एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में 47% तक का रिटर्न दिया है। लो बनाया था, रिसेंटली लो बना था 94 पैसे का, अभी फिलहाल हाई चल रहा है 189। ये जो हाई यहाँ पर दिख रहा है 2.22, क्या इसको ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा, इसका थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल एक बार देखने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, फंडामेंटल में हमें क्या देखना है? फंडामेंटल में देखना है कि भाई इसके अंदर कौन कौन से लोग घुसे हैं। क्या कहीं राकेश झुनझुनवाला जी नहीं घुस गए हैं, कहीं अंबानी जी तो नहीं घुस गए हैं, कहीं टाटा जी तो नहीं घुसे हुए हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा देखने की, समझने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले 17 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर नाम आपको दिख रहा होगा। अब हम बात करेंगे इसका फंडामेंटल, थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट। तो मार्केट कैप की बात करें 33 करोड़, बुक वैल्यू की बात करें तो 3.48, करंट प्राइस की बात करें तो 1.89। मतलब ये कंपनी अगर अपने बुक वैल्यू के पास भी जाती है तो 3.5 रुपये तक का मोमेंटम हमें दे सकता है। वहीं अगर हम डेप्थ की बात करें तो डेप्थ 87 है, रिजर्व की बात करें 26.4। मतलब रिजर्व से ज़्यादा इसमें डेप्थ है, तो डेप्थ फ्री कंपनी नहीं, इसमें डेप्थ है, इसको याद रखिएगा। लेकिन जो सबसे इसमें पॉजिटिव थिंग्स दिख रहा है, इसमें प्रमोटर का ही स्टेक 54.4% तक का है। सो ये चीज़ें हमें देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो 5, मतलब अगर ये अपने इंट्रेंसिक वैल्यू के पास भी आता है तो 5 रुपये तक का इसका प्राइस हो सकता है। अब जो इसमें निगेटिव चीज़ है वो चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। प्लेज परसेंटेज की बात करें तो 81.2% का इसका स्टेक का प्लेज है ना, तो इसीलिए फंडामेंटल देखना बहुत जरूरी होता है। आइए इन्वेस्टर कॉलम में चलें। तो इन्वेस्टर कॉलम में यहाँ पर हमें देखना है प्रमोटर का स्टेक स्टार्टिंग से ही ना तो घटा है ना तो बढ़ा है। एफआईस की बात करें तो एफआईस बहुत मामूली हैं, ओके। तो और दूसरी अगर हम बात करें डीआईएस की, तो डीआईएस भी बहुत मामूली है। डीआईएस में है कौन एग्जैक्टली? क्या रतन टाटा, क्या अंबानी, क्या राकेश झुनझुनवाला जी हैं? क्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, आपको पता होगा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक जो है 1.67% तक का एफआईस के पैसे लगे हुए हैं, ठीक है। डीआईएस के पैसे लगे हैं। अगर हम बात करें गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का भी स्टेक है इसमें अभी भी 1.79। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में ही आपको वो सारी कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो पब्लिक में कौन कौन से वैसे लोग हैं यहाँ पर देख सकते हैं। इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड, अनिल अंबानी नहीं, अनिल बाबू भाई मेहता जी का स्टेक था लेकिन अब कम हो गया है, नहीं है 2.94 तक का स्टेक है। लेकिन इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड का स्टेक 18.22% तक का इस कंपनी के साथ है। अंकुर फिनवेस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिन इन्वेस्ट पिविटेड लिमिटेड कंपनी का 3.36% तक का स्टेक है। तो आपको यहाँ पर ऐसे कोई भी बड़ा नाम नहीं देखा। अगर कोई कहता है कि इस कंपनी में ये लोग घुसे हैं तो यहाँ पर एक बार देखना जरूरी है, तब आप विश्वास करिए, किसी की कहने पर विश्वास मत करिए दोस्तों। आइए, तो 3 कंपनियों को हम लोगों ने देख लिया। अब क्या इसमें राकेश झुनझुनवाला जी, क्या अंबानी जी, क्या टाटा जी घुसे हुए हैं? अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखे होंगे तो
आशा करता हूं कि आपको समझ में ही नहीं आया होगा कि किस में घुसे हैं, किस में नहीं घुसे हैं और किस तरह से देखा जाता है कि यहाँ पर उनका स्टेक है कि नहीं है, नाम है कि नहीं है। सो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करना मैं भूल ही जाता हूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर पेनी स्टॉक के साथ।